वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो स्वागत है आपका सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी पीसीएस प्री 2025 के लिए सी सेट के टॉप 5000 क्वेश्चन के डे 5 में आगे बढ़ेंगे, जिसमें प्रश्न संख्या 61 से देखेंगे। इससे पहले की वीडियोस में हम लोगों ने 60 नंबर तक के प्रश्नों का हल देख रखा है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। साथियों, आप किसी भी स्टेट पीसीएस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सी सेट क्वालिफाइंग नेचर का होता है। बिना इसे क्वालिफाई के आप मेंस की जर्नी में आगे नहीं बढ़ सकते, तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, जो 2025 में यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम होना है ये 12 अक्टूबर को है, तो अभी आपके पास पर्याप्त समय। आप सी सेट पर थोड़ा थोड़ा समय दीजिए, आराम से आप इसे क्वालिफाई कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 61। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पर एक कथन दिया है और एक कारण दिया है, आपको बताना है कि इसमें से क्या आंसर बनेगा। कथन दिया है, लंबे समय तक वनों की कटाई से मिट्टी धूल बन जाती है। मतलब जो मिट्टी है ये धूल बन जाती है या मिट्टी यहाँ से खत्म हो जाती है। देखिए, मतलब वनों की कटाई होगी तो मिट्टी वहाँ से हट जाएगी, ये कहने का तात्पर्य तो बिल्कुल सही है। जब वनों की कटाई होती है तो वहाँ से मिट्टी हट जाती है, तो पहला तो सही हो जाएगा। दूसरा है, यहाँ तक कि छिटपुट बूंदाबांदी भी मिट्टी के कटाव का कारण बनती है। तो छिटपुट बूंदाबांदी से तो कटाव नहीं होता है, पहला गलत, ये दूसरा गलत हो जाएगा। तो अगर आप उत्तर देखेंगे तो ए और आर दोनों व्यक्तिगत रूप से सही है, तो सही नहीं है भाई, एक गलत है। ए और आर दोनों सत्य है, ये भी गलत है। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, तो विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 62 और 63। इसके लिए निर्देश दिया गया कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर, शब्द या संख्या का चयन करना है। देखिए, यहाँ पर दिया है एच का संबंध है 512 से, तो एन का संबंध किस विकल्प से होगा आपको बताना है। देखिए, एच का संबंध 512 से कैसे, एच की प्लेस वैल्यू है 8, 8 का क्यूब किया गया तो 512 आ गया। ठीक, अब n की बात करें तो जो n की प्लेस वैल्यू ये 14 होती है, 14 का क्यूब अगर करेंगे तो 2744 आएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी। अब इसी तरीके से प्रश्न संख्या 63 को देखिएगा। 63 में दिया है हॉर्स, हॉर्स को लिखा गया FPPTC, तो आपको बताना है मैंगो को कैसे लिखेंगे। जब भी आपको कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न मिले आप प्लेस वैल्यू लिखिए, प्रश्न आप आसानी से बना पाएंगे। देखिए, एच की प्लेस वैल्यू 8, ओ के लिए 15, आर के लिए 18, एस की प्लेस वैल्यू 19 और ई की प्लेस वैल्यू 5। ठीक, अब इसके कोड को देखिएगा। एफ की प्लेस वैल्यू है 6, ठीक, पी के लिए 16, ठीक, नेक्स्ट देखेंगे फिर से पी के लिए 16, टी के लिए 20 और सी के लिए 3। देखिए पैटर्न क्या चला, -2 + 1, -2 + 1 और -2, तो -2 + 1 -2 + 1 का पैटर्न चल रहा है। एम में अगर आप -2 करेंगे तो 11 मतलब के मिल जाएगा। अब ए में +1 करेंगे तो ये क्या आ गया बी। एन की प्लेस वैल्यू 14, 14 से 2 पीछे आएंगे तो 12 मिलेगा। जी के बाद एच मिलेगा और ओ के से 2 कम करने पर एम मिलेगा। KBLHM, KBLHM कहाँ पर है, देखिए KBLHM विकल्प ए इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 64 दिया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पर अभिकथन ए दिया है और कारण आर दिया है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही होगा। तो देखिए, यहाँ पर प्रश्न का उत्तर क्या बनेगा, इसको समझने के लिए पहले प्रश्न पढ़ते हैं। वृत्तिक संप्रेषण की प्रक्रिया में सदैव 2 प्रकार की सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। ठीक, संप्रेषण है तो इसमें 2 प्रकार की सूचनाएं होंगी, बिल्कुल सही है। प्रेषण सूचना को प्राप्त कर, देखिए जो प्रेषण है सूचना को प्राप्तकर्ता को भेजता है और बदले में प्राप्तकर्ता प्रेषक को प्रतिक्रिया देता है। अब देखिए, जो 2 यहाँ पर सूचना की बात किया गया, तो जो प्रेषण मतलब जो सेंडर है, सेंडर क्या करेगा, ये रिसीवर के पास सूचना भेजेगा, मतलब मैसेज भेजेगा, इन्फॉर्मेशन भेजेगा, और जो रिसीवर है वो क्या करेगा, इसके बदले फीडबैक देगा। ये भी सही है, तो पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। और जो दूसरा है ये पहले की व्याख्या भी कर रहा है, तो ए और आर दोनों व्यक्तिगत रूप से सत्य है और आर ए की व्याख्या भी करता है। यही इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 65 दिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है। संतुष्ट ग्राहक अक्सर आपके संगठन में दूसरी बार लौटता है, बिल्कुल सही है। अगर वो सेटिस्फाइड है कस्टमर तो आपके यहाँ जरूर आएगा। संतुष्ट ग्राहक अपने संस्थान में संभावित ग्राहकों के आगमन के लिए कभी भी सहायक नहीं हो सकता, तो ये तो गलत है भाई। अगर ग्राहक सेटिस्फाइड है तो दूसरों को भी मोटिवेट करेगा कि वहाँ पर चीज़ें बेहतर है। तीसरा है, संतुष्ट ग्राहक
शब्द को मार्केटिंग शब्द के साथ कभी नहीं जोड़ा जा सकता, कि जोड़ा जा सकता है। अगर ग्राहक संतुष्ट है तो फिर बिल्कुल जुड़ेगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो आपको देखिए इसमें बताना है कौन सा कथन सही नहीं, ये नहीं सही है, ये नहीं सही है। आगे देखिए, ग्राहक संतुष्टि उन तरीकों को कहा जा सकता है जिनके द्वारा कंपनी द्वारा प्रदत्त उत्पादों और सेवाओं के माध्यम से ग्राहकों की अपेक्षाओं को पूरा या फिर उससे अधिक कार्य किया जाता है। बिल्कुल सही है। ग्राहक जितना उम्मीद करके आता है, आप अगर उतना या फिर उससे ज़्यादा काम करते हैं तो ग्राहक संतुष्ट होगा। तो देखिए दूसरा और तीसरा ये दोनों सही नहीं है। विकल्प 20 प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, दूसरा और तीसरा सही नहीं है। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 66 यहाँ पर दिया, निम्नलिखित में से कौन से श्रवण के प्रमुख घटक है। देखिए जो लिसनिंग के कंपोनेंट है क्या क्या, सुनाई देना बिल्कुल सही होगा। भाग लेना मतलब अटेंडिंग, जब किसी चीज़ को अटेंड करेंगे तभी सुनाई देगा। सूचना प्राप्त करना, देखिए सूचना प्राप्त करना अगर देखा जाए तो श्रवण का घटक ये भी है, जब आप सुनेंगे तो आपको सूचना मिलेगा। उपेक्षा करना मतलब किसी चीज़ को इग्नोर करना, तो इग्नोर करना तो नहीं होगा। 3 चीज़ें हैं, तो विकल्प सी प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 67 दिया है, एक भिन्न का अंश इसके हर के आधे से भी एक कम है। ठीक, जो अंश है हर के आधे से एक कम है। यदि अंश 1 से कम हो जाता और हर 2 से बढ़ जाता तो हर जो है अंश से 5 गुना हो जाता। मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। देखिए अब इस प्रश्न को आप 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो x मानकर आप चीज़ों को हल कर सकते हैं, पहला तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप इसमें क्या कीजिए कि आप बेसिक तरीके में, जैसे यहाँ पे जो ऑप्शन दिया ना, ऑप्शन से चेक कर लीजिएगा। देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है, एक भिन्न का जो अंश है उसके हर के आधे से भी एक कम होता है। जो अंश है ना, अंश ऊपर वाला जो है, जैसे ये x है ना, तो नीचे वाले का जो होगा इसके आधे से एक कम होगा। ऑप्शन ट्राई कीजिए। देखिए अगर हम देखेंगे, जैसे एक एग्जांपल समझिए, अगर मैं इसे 10 मान लूँ, एग्जांपल बता रहा हूँ, तो ये पता है क्या होगा, ये 4 होगा, क्योंकि 10 का आधा कितना होता है 5, 5 से भी एक कम हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए ये क्या दिया है, 3/5 दिया, इसका आधा 2.5, तो ये तो उत्तर बनेगा नहीं। ये 3/8 दिया है, तो 3/8 का मतलब कि 8 का आधा 4, 4 से भी एक कम कर दीजिए, ये सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा आगे चेक करिए, देखिए 1/7, 7 का आधा 3.5, 3.5, तो इसका सही उत्तर विकल्प बी ही है। एक तरीका तो ये है, आप डायरेक्ट ऑप्शन के साथ आराम से चेक कर लीजिए, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। दूसरा तरीका ये कि आप मान कर करिए। देखिए क्या बोला जा रहा है कि जो अंश है ना हर के आधे से एक कम है। ठीक, मान लीजिएगा कि जो अंश है ये 2x है। ठीक, 2x इसलिए मान रहे ताकि आधा करना आराम हो, है ना। हर है, अब अंश की बात करें तो इसका आधा x हो गया, x से एक कम मतलब इतना -1 कर दीजिएगा। ये सिचुएशन दिया। अब आगे बोला जा रहा है कि यदि अंश 1 से कम हो जाए, ठीक है, इसको एक और कम कर दीजिएगा। ठीक, और जो हर है ये 2 से बढ़ जाए तो इसे 2 बढ़ा दीजिएगा। इस सिचुएशन में क्या होगा, तो अब क्या मिल रहा है कि जो हर है ये अंश का 5 गुना हो जाता है। अब ये पता है ये 5 गुना हो जाता है इसका। यहाँ पर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको x की कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी और आप इसे हल करेंगे। तो ऑप्शन मेथड से हमने सॉल्व कर लिया, बी आंसर बन गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 68, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बुजुर्ग केवल नटखट बच्चों को डांटते हैं, मतलब जो बुजुर्ग है एल्डर्स है सिर्फ नटखट को डांटते हैं। जो आगे देखिए रुद्र नटखट है, तो सामान्य सी बात है, रुद्र अगर नटखट है तो बुजुर्ग इनको डांटेंगे। इस कथन के अनुसार बुजुर्गों ने रुद्र को डांटते, मतलब बुजुर्ग रुद्र को डांटते, बिल्कुल सही। रुद्र बिगड़ गया, तो बिगड़ने का तो यहाँ पर कुछ नहीं कहा गया, तो ये गलत हो जाएगा। केवल एक अनुसरण करता है, विकल्प ए इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आते, प्रश्न संख्या 69 दिया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पर 2 कथन दिया और कुछ निष्कर्ष दिया। देखिए इसमें दिया कुछ फल क्या है, सब्जियां हैं। ठीक, कुछ फल मतलब फ्रूट्स जो क्या है, ये हैं सब्जियां मतलब वेजिटेबल्स। और सभी फूल, जितने भी फूल हैं सबके सब क्या है, फल है। ठीक, तो यहाँ पर फूल जो है मतलब फ्लावर है, वो क्या है, फल है। तो यहाँ पे हम लोग फ्लावर को इसी के अंदर रख देते हैं। ठीक है, एप्पल यहाँ पर मैंने छोटा सा रख दिया। ठीक, देखिए ये वाला जो एफ है, ये पता है एफ का मतलब है FR मतलब फ्रूट, और इसका मतलब क्या है, फ्लावर। ठीक, अब देखिए कुछ सब्जियां फूल हैं, ठीक, कुछ सब्जियां फूल हैं, तो भाई सब्जियां फूल हैं या नहीं ये तो नहीं कहा जा सकता। और कोई सब्जी फूल नहीं, तो निगेटिव ये भी गलत हो गया। अब देखिए ये कंप्लीमेंट्री पेयर बन रहे हैं, है ना, सम और सम नॉट का कंप्लीमेंट्री पेयर है, तो आइदर आर इसमें सही होगा, विकल्प सी। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 70 और 71 के लिए निर्देश दिया गया है। देखिए 70 में क्या दिया है कि आपको बताना है इसमें से कौन ऑड होगा। अब भाई ऑड देखने के लिए यहाँ पे स्क्वायर कोई पैटर्न नहीं चल रहा है, क्यूब का कोई टर्म नहीं। डिफरेंस अगर देखेंगे तो इसमें डिफरेंस है 24 का। ठीक, यहाँ पर डिफरेंस आपको मिलेगा 24 का, यहाँ पर डिफरेंस मिलेगा 30 का, और यहाँ पर डिफरेंस मिलेगा 19 का। तो आप एक चीज़ देख सकते हैं कि इसका जो डिफरेंस है ये प्राइम है, तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आएंगे। प्रश्न संख्या 71,
ये देखिए रॉन्ग नंबर सीरीज का एक प्रश्न है, इसका सही उत्तर क्या होगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगले प्रश्न पर आते 72 नंबर। नीरज ने रागिनी से ज़्यादा स्कोर किया। देखिए नीरज क्या है, इसका स्कोर जो है ये रागिनी से ज़्यादा है। कमल ने सचिन से कम स्कोर किया। कमल का जो स्कोर है ये सचिन से कम है। अमित ने नीरज से ज़्यादा स्कोर किया, ठीक है, अमित यहाँ पर आ गया। पंकज ने कमल से कम स्कोर किया, तो पंकज यहाँ पर आ गया। रागिनी ने सचिन से ज़्यादा स्कोर किया। देखिए रागिनी सचिन से ज़्यादा है तो आप सचिन को यहाँ पर सेट करेंगे, कमल और पंकज अपने आप आ जाएंगे, है ना। तो अब बताया जा रहा है कि किसने दूसरा सबसे कम स्कोर किया। देखिए सबसे कम किसका है, ये पंकज का है, इसके बाद कमल का है, तो कमल इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। बहुत ही आसानी से प्रश्न बन गया। साथियों आपको बता दें, अगर आप यूपी पीसीएस की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप टीम के पेड कोर्सेज को फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर कोर्स की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे प्रश्न की। प्रश्न संख्या 73 दिया है। एक तस्वीर की ओर देखते हुए संजीव ने कहा, मेरे कोई अन्य भाई या फिर बहन नहीं है। मतलब संजीव इकलौता है, लेकिन इस व्यक्ति के पिता, जो फोटो में आदमी, फोटो में जो आदमी, इस आदमी का जो पिता है ना, मेरे पिता का बेटा है। मेरे पिता का बेटा मतलब भाई संजीव खुद हो जाएगा, और ये लड़का क्या है, संजीव का, मतलब ये आदमी क्या हो जाएगा, संजीव का लड़का, तो उसके बेटे की तस्वीर है। विकल्प ए इसका उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 74 यहाँ पर दिया है कि हम किसी वक्ता से किस तरह की प्रतिक्रिया की अक्सर आशा करते हैं जब हम उसके भाषण के दौरान एक यादृच्छिक रूप से उसे बाधित कर दे। सामान्य सी बात है, अगर आप किसी को उसके भाषण के दौरान बाधित करेंगे या उसके काम के दौरान रोकेंगे तो नेगेटिव फीडबैक आएगा। तो विकल्प 20 प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 75 दिया, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अब यहाँ पर कुछ विकल्प, कुछ कथन दिए और इसमें नीचे विकल्प है, आपको बताना है कौन सा सही है। ड्रेस कोड किसी भी प्रकार के संप्रेषण में कभी शामिल नहीं हो सकता। गलत है भाई, ड्रेस कोड शामिल होता है। अगला प्रश्न है, संगठनात्मक संप्रेषण किसी भी संस्थान में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि यह कंपनी के आवधिक प्रदर्शन के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने और टीम के सदस्यों की मामूली शिकायतों को हल करने में सहायता करता है। बिल्कुल सही है। तीसरा है, टेलीफोन, मोबाइल, पत्र और ईमेल संप्रेषण चैनल के कुछ उदाहरण है, ये भी सही है। तो देखिए इसमें देखेंगे दूसरा और तीसरा सही, तो विकल्प 20 प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। तो साथियों ये आज की क्लास रही, जिसमें हम लोगों ने कुछ प्रश्नों का डिस्कशन किया है। इस प्रकार की वीडियोज आपको लगातार मिलती रहेगी। अगर आप कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं यूपी पीसीएस प्री 2025 की, तो आप टीम के पेड कोर्सेज को फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर कोर्स की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं साथियों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।